उन्होंने इस्तीफा देकर जैसे पूरे देश को चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद अब लगातार एक के बाद एक खबरें उनसे जुड़ी हुई मिल रही हैं और वो भी देश को चौंका रही हैं। एक खबर और आ रही है कि जगदीप धनखड़ के बंगले, सरकारी घर को खाली करने के लिए उनको बोल दिया गया है और कई सूत्रों का तो कहना है कि 3 दिन के भीतर उनको खाली करने के लिए कहा गया है। इस बीच जो एक और खबर है जो महत्वपूर्ण है, बड़ी है, वो खबर है कि जगदीप धनखड़ के सरकारी आवास के किचन को बंद कर दिया गया है, उनकी क्रॉकरी को सील कर दिया गया है और अब जगदीप धनखड़ जो है उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस मकान को खाली करें। ये उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली हुई खबर है। खबर यह भी है कि जगदीप धनखड़ अपना सामान पैक करने में लग गए हैं और जल्दी ही वहां से अपना सामान लेकर निकलने की तैयारी में हैं। तो हालांकि प्रोटोकॉल क्या है अब मैं बताता हूं। प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि अगर देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्त होते हैं तो पूर्व होते हैं, अपना काम खत्म करने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के बाद, अपना टर्म खत्म करने के बाद उन लोगों को दिल्ली में या उनकी पसंद के एक शहर में टाइप 8 का एक बंगला दिया जाता है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो लुटियंस इलाके में टाइप 8 का बंगला उनको दिया जाएगा। लुटियंस इलाका वो है जिसको हम लोग संसद भवन, इंडिया गेट के आसपास का जो सरकारी इलाका, जो एनडीएमसी जोन जिसको इलाके में को बोला जाता है, जहां पर सांसदों के, मंत्रियों के या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के घर हैं, उस इलाके को बोला जाता है लुटियंस इलाका। तो उस इलाके में या तो उनको टाइप 7 का घर दिया जाता है या फिर उनकी पसंद के शहर में दिया जाता है। अभी तक जो जानकारी है, जगदीप धनखड़ को ऐसा कोई घर अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन उनको घर खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। अब ये कहां से आता है? उनका जो घर है, सरकारी आवास जो है जगदीप धनखड़ का, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का, वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि उस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है केंद्र सरकार का, जिसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उस मिनिस्ट्री का एक महकमा है जिसको बोला जाता है एस्टेट ऑफिस। एस्टेट ऑफिस के